ये कि यही सिवान का बेटा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उसी जन्म भूमि से लड़े थे जिनका जन्म भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। उसी धरती से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और वहां विजयी हासिल करके बिहार विधानसभा में जाने का कार्य किया था। मैं उस जन्म भूमि से लड़ूं जहां से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने चुनाव लड़ा था। मैं उस जन्म भूमि से लड़ूं जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। वो धरती मतलब हिंदुस्तान की महान धरती है। वहां की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामों से जाना जाती है। वो धरती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नामों से जाना जाती है। वो धरती हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता की धरती से जाना जाता है। तो मैं सोचा कि मैं अपना राजनीतिक शुरुआत जीरादेई के धरती से। आप बता रहे हैं कि हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं और ठीक उसी प्रकार हम भी लड़ेंगे, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से तो कोई आएगा नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो उस समय का माहौल कुछ और था। लोग शहाबुद्दीन साहब को काफी लोग जानते थे, उनको लोग पहचानते थे, इसलिए शायद वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ करके बिहार विधानसभा में गए और आप वहां से ऐलान कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या, कितना कमी आप लोग मानते हैं? शहाबुद्दीन साहब इस धरती पर नहीं है, उनकी कमी को आप लोग कितना मानते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब की ना रहना हम लोगों के लिए एक बहुत क्षति है। वह क्षति पूरा नहीं हो सकता है। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान को सींचने का काम किया। जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम को एक उजागर करने में उन्होंने बहुत बड़ा सफलता पाई, तो मैं भी चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब इतना तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी उनके नक्शा कदम पे चल के सिवान को एक आगाज दूं, सिवान के नौजवानों में एक जुनून दूं कि नौजवान अपने हक और अधिकार के जाने, नौजवान भी राजनीति में आए। मुसलमानों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मुसलमान के नौजवान राजनीति में काफी कम है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि सिवान जिला में लगातार देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियां इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। इसी बीच अभी हमारी टीम देखिए, जो समाज सेवी एजाज खान है, इनके पास हम लोग पहुंचे हुए हैं और इन्होंने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं जीरादेई विधानसभा से। इनका ऐलान है कि अब हम भी जीरादेई विधानसभा के भावी प्रत्याशी रहेंगे, इस बार हम भी चुनावी दंगल में उतरेंगे। लेकिन देखिए, इनसे हम चर्चा करेंगे कि यह दरौली विधानसभा के रहने वाले हैं और यह अपना क्षेत्र जीरादेई ही चुने हैं। आखिर क्यों, इसके पीछे का मकसद क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या कुछ रहेगा, तमाम चीजों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। एजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत हो। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितने भी जीरादेई के हमारे मालिक, हमारे नौजवान साथी देख रहे हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरौली विधानसभा के रहने वाले आप हैं और आपने जीरादेई चुना है चुनाव लड़ने के लिए, बताइए। सबसे पहले रोहित बाबू को आपको मैं बता देता हूँ कि एक सिवान जिला का मैं बेटा हूँ सबसे पहले, और आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए कि यही सिवान का बेटा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उसी जन्म भूमि से लड़े थे जिनका जन्म भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। उसी धरती से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और वहां विजयी हासिल करके बिहार विधानसभा में जाने का कार्य किया था। तो मैं भी सोचा कि क्यों नहीं, मैं जो शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद जीरादेई एक अनाथ पड़ा हुआ है, उसको मैं बेहतर से कार्य करूं। और मैं सोचा, मैं लड़ने के लिए सिवान जिला में किसी विधानसभा से लड़ सकता था, लेकिन मेरा सोच यही था कि मैं उस जन्म भूमि से लड़ूं जहां से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने चुनाव लड़ा था। मैं उस जन्म भूमि से लड़ूं जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। वो धरती मतलब हिंदुस्तान की महान धरती है। वहां की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामों से जाना जाती है। वो धरती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नामों से जाना जाती है। वो धरती हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता की धरती से जाना जाता है। तो मैं सोचा कि मैं अपना राजनीतिक शुरुआत जीरादेई के धरती से ही करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आप अभी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जीरादेई से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत करके विधानसभा में जाने का काम किए थे, आप बता रहे हैं कि हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं और ठीक उसी प्रकार हम भी लड़ेंगे, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से तो कोई आएगा नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो उस समय का माहौल कुछ और था। लोग शहाबुद्दीन साहब को काफी लोग जानते थे, उनको लोग पहचानते थे, इसलिए शायद वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ करके बिहार विधानसभा में गए और आप वहां से ऐलान कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ मकसद है? देखियो, शहाबुद्दीन साहब हमारे आदर्श हैं। मैं उन्हीं के रास्ते पे, बताए हुए रास्तों पे चलता हूँ। वो भी एक नौजवान थे, उस समय के नौजवान थे। उन्होंने सोचा और चुनाव लड़ा, और मेरा भी यही सोच है कि मैं जीरादेई से चुनाव लड़ूं और शहाबुद्दीन साहब के रास्ते पे चलूं, ताकि शहाबुद्दीन साहब के दुनिया से जाना हम लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। आप देखिएगा, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, उनके बेटियों के ऊपर, उनके नौजवानों के ऊपर मॉब लिंचिंग किया जाता है, बेटियों को रेप किया जाता है। लेकिन सिवान में बड़े बड़े लीडर हैं,
लेकिन इस सब मुद्दों पे नहीं बोल पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार अगर जनता मुझे मौका देती है, जीरादेवी विधानसभा के नौजवान, वहां के बेटी और बहनें, तो मैं चुनाव जीत कर अगर जाता हूं तो जीरादेवी के तमाम उन समस्या को खत्म करना चाहूंगा जो समस्या वहां का मेन मुद्दा है। कितना कितना कमी आप लोग मानते हैं? शहाबुद्दीन साहब इस धरती पर नहीं है, उनकी कमी को आप लोग कितना मानते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब की ना रहना हम लोगों के लिए एक बहुत क्षति है, वह क्षति पूरा नहीं हो सकता है। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान को सींचने का काम किया, जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम को एक उजागर करने में उन्होंने बहुत बड़ा सफलता पाई। तो मैं भी चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब इतना तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी उनके नक्शा कदम पे चल के सिवान को एक आगाज दूं, सिवान के नौजवानों में एक जुनून दूं कि नौजवान अपने हक और अधिकार के जाने, नौजवान भी राजनीति में आए। मुसलमानों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मुसलमान के नौजवान राजनीति में काफी कम है। तो मैं मुसलमान के नौजवानों से, दलित के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आए, नौजवान है, और नौजवान जब एक देश चला सकता है तो फिर जीरादेवी क्यों नहीं चला सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे। शहाबुद्दीन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है, उनको विकास पुरुष के नाम से अभी भी जाना जाता है। सीमान कहें या फिर बिहार की राजनीति करें, शहाबुद्दीन साहब के नाम के बगैर अभी भी नहीं चलता। भले ही वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन जब जब राजनीति आता है, कोई भी चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, शहाबुद्दीन साहब का जिक्र नाम हमेशा रहता है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल की घटना है, आर लाइव के मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था, दरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री सत्यदेव राम जी ने मुसलमानों को कठमुल्ला शब्द कहने का भी प्रयोग किया था। उसका रीजन एक था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान कठमुल्ला है, और शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब जिधर कहते हैं मुसलमानों को, उधर ये वोट लोग देता है, इस वजह से मुसलमान कठमुल्ला है। मैं श्री सत्यदेव राम जी से कहना चाहता हूं कि मुसलमान एक कठमुल्ला नहीं है, बल्कि मुसलमान जिसको चाहता है उसको विधायक बनाता है, मुसलमान जिसको चाहता है लोकसभा के सदस्य बनाता है, और मुसलमान जिसको चाहेगा मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका स्थिति बहुत खराब होगा सत्यदेव राम जी, और जीरादेवी से तो मैं टाली ठोक चुका हूँ। वहां के अमरजीत कुशवाहा जी ने लगातार वहां के विधायक बने रहे हैं, और आप दरौली से बने रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, आपने कभी आवाज उठाने का काम किया है क्या? एजाज खान जी, आपने तो ताल ठोक दिया है कि जीरादेवी से हर हाल में चुनाव लड़ना है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बात बोल रहे हैं। अच्छा, आपके पीछे कोई है या फिर सिर्फ आप अकेले अपने दम पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, पार्टी टिकट देती है एक नेता को, लेकिन जनता टिकट देती है 100 नेता को। जनता ही चाहेगी तो मैं विधानसभा का सदस्य बनूंगा, और जनता ही चाहेगी तो कोई विधायक बन सकता है। तो मैं किसी पार्टी बेस पे चुनाव लड़ने वाला नहीं, और मेरे पास किसी का फंडिंग नहीं है। मैं अपने जनता के बल पे, अपने मालिकों के बल पे, अपने नौजवानों के बल पे, मैं अपने बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ जीरादेवी। चलिए, तो चलते चलते जो भी लोग अगर आपको देख पा रहे हैं, जीरादेवी विधानसभा के जो भी नौजवान युवा देख रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के जो भी लोग देख रहे हैं, या फिर तमाम लोग जो भी आपको देख रहे हैं, अपील आग्रह क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले जीरादेवी के तमाम उन नौजवानों से, तमाम मालिकों से, तमाम बेटी बहनों से हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका छोटा भाई, आपका सेवक, आप सबके बीच में एक नोट और एक वोट के लिए जरूरत है। आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और जितनी भी समस्या है जीरादेवी की, मैं उसे खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, आपने सुना कि ये थे हमारे साथ समाज सेवी एजाज खान जी, जिन्होंने अपना भी चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं जीरादेवी विधानसभा से। इनका सिर्फ एक ही कहना है कि जिस प्रकार से सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत करके बिहार विधानसभा जाने का काम किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और जितना तय है इनका यह ताल इन्होंने ठोक दिया है कि जीरादेवी से हम चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि हमारे साथ युवा है, हमारे साथ जनता है, और हमारे साथ अति पिछड़ा दलित के लोग हैं। देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये चुनावी कैंपेनिंग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच जाएंगे। इनका कहना है कि हम एक नोट और एक वोट आप सभी से मांगने जरूर आएंगे।